1122 मैंने इसे नाम दे दिया। आप कोई भी जो आपकी वेबसाइट का नाम हो आप वही नाम दे दीजिए। ठीक है, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि ये मुझे याद रहे कि मुझे इसे डिलीट करना है, इसलिए मैंने ये वाला नाम दिया है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने इसे ये नाम दे दिया, टेस्ट 1122, ये मैंने नाम दे दिया। अब नाम देने के बाद यहां आकर इसे पब्लिक कर दीजिए ताकि आसानी से आपका काम हो सके, परेशानी ना हो। आप प्राइवेट भी रख सकते हैं कुछ प्रोजेक्ट को, लेकिन इस बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। फिलहाल आपने इसे पब्लिक रखना है और मजीद किसी चीज को छेड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ यहां नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दिया। नाम देने के बाद आपने यहां इसे पब्लिक चेक किया कि पब्लिक ही है, पब्लिक नहीं है तो पब्लिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे आकर क्रिएट कर दीजिए और आप यहां देखेंगे कि ये क्रिएट हो जाएगा। जब ये क्रिएट हो जाए तो यहां अब आपने परेशान नहीं फिरना कि अब हमने क्या करना है। बस यहां नीचे देखिएगा, अपलोड के ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा करके, ये अपलोड ऑप्शन है आपके पास। तो आपने, मैं आपको यहां बाकायदा दिखाता हूं मार्क करके, ये देखें, ये वाला। ठीक है, ये अपलोड ऑप्शन है आपके पास। तो आपने यहां से इसे क्लिक करना है और इसे क्लिक करने के बाद यहां से अपनी उस फाइल को अपलोड करना है। और एक फाइल को अपलोड नहीं करना, उस फोल्डर के अंदर जहां आपने वेबसाइट बनाई है, जितनी फाइलें बनी हैं उन सबको एक साथ अपलोड कर देना है। मैं यहां क्लिक करूंगा, ठीक है, और आप यहां देखिएगा, मैं यहां क्लिक करने वाला हूं। जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। अगर नहीं ओपन होता तो मैं उस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, ये देखिए, और यहां 3 फाइल्स बनी होती हैं या 4 बनी होती हैं। तो जितनी भी फाइल्स हैं आपकी, आप उन सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे तो वो तमाम फाइल्स यहां पर अपलोड हो जाएंगी। इनके अपलोड हो जाने के बाद आप यहां कंफर्म कर दीजिए इसे और ओके कर दीजिए इसे कि बस ठीक है, यही हमारी फाइल्स है जो हमने अपलोड करनी थी। और इस तरह से आपकी ये सारी फाइल्स यहां अपलोड हो जाएंगी। आसान तरीका है भाई, सबको समझ आ गई? ये एक मरहला हो गया। 2 मराहल में आपका काम होना है। पहला मरहला क्या है? गिट हब में जाना है। गिट हब में जाने के बाद आपको क्या करना है? आपको गिट हब में जाने के बाद गूगल से लॉगिन होना है। ठीक है, क्रिएट न्यू हाँ जी, लिंक आपको बेटा मैंने ऊपर दे दिया है। रिपॉजिटरी में आने के बाद आपको एक नया नाम देना है और नया नाम देने के बाद आपको अपनी फाइल्स को अपलोड करना है। ठीक है, अगर ये डिफिकल्ट है बेटा तो आप लोगों का बनेगा क्या? आप लोग असल में लेट आए हैं, यहां मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप लोग लेट आए हैं और मेरा दिल नहीं कर रहा दोबारा दोहराने को। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आसान था, तो आइंदा वक्त पर आए।
अब यहां पर देखिएगा कि जब ये एक मरहला आपका पूरा हो जाए, ठीक है, जब ये एक मरहला आपका पूरा हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है? नहीं बेटा आज मैं दोहराऊंगा, कल आप दोबारा लेट आएंगे, फायदा कोई नहीं है। अब यहां देखिएगा, यहां लिखा हुआ है Versal.com, मैं इसका लिंक भी आप लोगों को दे देता हूं, ठीक है, इसका लिंक भी मैं आपको दे देता हूं। अब आपने क्या करना है, यहां आने के बाद, ठीक है, आप गूगल से दोबारा लॉगिन हो जाएंगे। इस वाली वेबसाइट में भी आप गूगल से लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है, ये वाली जो वेबसाइट वर्सल आपको दे रहा हूं, इसमें आप गूगल से लॉगिन हो जाएंगे। और गूगल से लॉगिन होने के बाद आपने यहां एड न्यू पर क्लिक करना है। ये देखिएगा, ये एड न्यू के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, यहां क्लिक कीजिए, प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए, और प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहां देखिएगा, यहां जब आप पहली मर्तबा आएंगे, मैं ऐसे करता हूं, एक बार लॉग आउट होकर आता हूं ताकि आप लोग सारा अमल देख सकें। देखिए ये जो लिंक मैंने आपको दिया है Versal.com का, आपने इस पर क्लिक करना है तो आप यहां आ जाएंगे जहां अभी मैं मौजूद हूं। यहां आने के बाद आप किसी भी गूगल आईडी से लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है, कोशिश कीजिए उसे गूगल आईडी से लॉगिन हो जाइए जो गूगल आईडी आपने उस पहले वाली वेबसाइट में यूज की थी, उसी से लॉगिन हो जाए। और उससे लॉगिन होने के बाद अब यहां एड न्यू प्रोजेक्ट पर आपने क्लिक करना है। ये देखिएगा, एड न्यू प्रोजेक्ट 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 पर क्लिक करने के बाद अब आप यहां देखिएगा, अगर आपके पास यहां वो वेबसाइट दिखाई दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिखाई दे रही तो आपको इसे लिंक करना होगा गिट हब के साथ। गिट हब के साथ लिंक कैसे होगा, यहां पर खुद कहा जाएगा आपको कि आप लॉगिन हो जाए गूगल के साथ या किसी और चीज के साथ, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे गिट हब, और गिट हब की वही आईडी यूज करेंगे, उसी गूगल अकाउंट को यूज करेंगे जो आपने थोड़ी देर पहले यूज किया था गिट हब के अंदर। तो वहां जितनी भी फाइल्स होंगी वो सब की सब यहां पर दिखाई देना शुरू हो जाएंगी, यह आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने टेस्ट 1122 को इंपोर्ट पर क्लिक करना है, और यहां कुछ भी नहीं करना, बस डिप्लॉय पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखिए, डिप्लॉय पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतजार आपने किया, और फिर आप यहां कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। अब आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप यहां ये वाला लिंक देख सकते हैं। अब आप जब भी इस लिंक पर क्लिक करेंगे या ये लिंक किसी के साथ शेयर करेंगे तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट सबको दिखाई देगी, ठीक है। ये देखिएगा, ये देखिए, मैं ये लिंक आपसे शेयर करता हूं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट जो मेरे कंप्यूटर में रखी हुई थी, अब आप उसे देख सकते हैं, इसे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। करीम पूछते हैं कि सर वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह मिल सकती है? नहीं मिलती बेटा, इसलिए आपको वक्त पर आना होता है और पूरी तवज्जो से क्लास को देखना होता है, ठीक है। अब यहां देखें, ये देखिए, पूरी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। अब ये सारा तरीका मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये सारा तरीका मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, लेकिन अब की बार गौर यहां कीजिए, ठीक है ना, बहुत गौर से देखें, यहां मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। हाँ, आज 2 बजे के बजाय 2:30 बजे का वक्त दे दिया, आधा घंटा लेट क्लास शुरू की है, उसके बावजूद आप लोग क्लास में लेट आए हैं, तो बेटा अगर मैं कल को 3 बजे का वक्त दूंगा तो आप 3:30 बजे आना शुरू करेंगे। इसलिए मेरा दिल तो कर नहीं रहा कि मैं इन चीजों को दोहराऊं, लेकिन बहरहाल एक मर्तबा फिर मैं यहां दोहरा रहा हूं, तो अच्छे से गौर से इसको देख लीजिए, ठीक है। बल्कि कल से हम एक काम करेंगे बेटा, कल 2 बजे क्लास का वक्त होगा, बल्कि कल तो छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, पीर वाले दिन 2 बजे क्लास का वक्त होगा। जब आप 2:01 पर क्लास में शामिल होना चाहेंगे तो क्लास आपको लॉक मिलेगी, क्लास में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सिर्फ वही लोग क्लास का हिस्सा बन पाएंगे जो 2 बजे से पहले आए या 2 बजे तक आ जाएं। जैसे ही 2:01 होगा क्लास ऑटो लॉक हो जाएगी और आप शामिल नहीं हो पाएंगे, और इस तरह से आपका नुकसान होगा। ये बात याद रखिएगा, पीर वाले दिन से ये उसूल यहां नाफिज हो जाएगा, ठीक है। हाँ,
आप लोग 1:45 का वक्त सफर कर लेंगे, आपको 1:45 बजे आना है, क्योंकि 2:01 पर क्लास लॉक हो जाएगी और आप क्लास में शामिल नहीं हो पाएंगे बेटा। ठीक है, अगर पढ़ना है बेटा तो उसूलों के मुताबिक पढ़ना होगा। हम सब ने पढ़ना है तो हमें उसूल बनाने पड़ेंगे, उसके बगैर नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जब जिसका जी चाहे वो क्लास में आके शामिल हो और बाकियों को परेशान करे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेट का इशू हो या कोई भी इशू हो बेटा, मुझे किसी भी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने 1:45 क्लास में आना है, 2:01 पर क्लास ऑटो लॉक हो जाएगी और फिर मैं आपको चाहकर भी शामिल नहीं कर पाऊंगा। ये पीर वाले दिन से उसूल है, इस बात को लिख लीजिए अपने पास, और यही है। ठीक है, अब यहां देखें हमने क्या करना है। हमने इन सारी चीजों को दोबारा पढ़ना है और समझना है कि किस तरह से यहां अपनी वेबसाइट को लाइव किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी चैट ऑफ करने लगा हूं, जो कि मैंने ऑफ कर दी है। अब आप यहां पूरी तवज्जो दीजिए। करना यह है कि नहीं, वो कहते हैं, जवाब कहते हैं कि सर क्लास लॉक ना करें, बस सवाल का जवाब ना दिया करें। नहीं बेटा, जब मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो फिर सबको लगेगा कि टीचर हैं, सवाल का जवाब नहीं देते। ठीक है, जब मैं 2:01 पर क्लास को लॉक कर दूंगा, उसके बाद आप 100 मरतबा पूछे, मैं 100 मरतबा आपको जवाब दूंगा, क्योंकि आप वक्त पर क्लास में आ चुके होंगे। ठीक है ना, मैं उनके लिए यहां हाजिर हूं बेटा। मेरी रात की क्लास होती है, मैं 1-2 बजे तक उधर बैठा रहता हूं। मुझे परवाह नहीं है कि आप कितनी देर तक यहां बैठते हैं और मैं कितनी देर तक आपको पढ़ाता हूं, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन मैं पढ़ाना उनको चाहता हूं जो वक्त पर क्लास में आ चुके हों। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि किसी का दिल नहीं कर रहा है या कोई लेट हो रहा है, किसी को परवाह नहीं है, कोई संजीदा नहीं है, और 2 बजे क्लास है, 2:30 बजे क्लास है, अगला बंदा 15 मिनट लेट आकर कहता है कि सर ये चीज दोहरा दे। क्यों दोहरा दे भाई? ठीक है, क्यों दोहरा दे, मतलब वजह क्या है? तो ये उसूल नहीं चलेगा, इस तरीके से बेटा काम नहीं किया जा सकेगा। 2:01 पर क्लास ऑटो लॉक हो जाएगी। किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, किसी को आसानी हो, परेशानी हो, मुश्किल हो, मुझे कोई परवाह नहीं है बेटा। 2:01 पर क्लास लॉक होगी, उसके बाद आप 100 मरतबा पूछे, 100 मरतबा पूछे, मैं आपको 1000 मरतबा दोहराऊंगा, ये मेरा काम है। मैं टीचर हूं, मुझे आपको समझाना है, जिस तरीके से आपको समझ आए मुझे आपको समझाना है। आप कहें समझ नहीं आई, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। आप कहें समझ नहीं आई, मैं तीसरी बार पढ़ाऊंगा, चौथी बार पढ़ाऊंगा। लेकिन वक्त पर आना लाजिम है, वक्त पर आना शर्त है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब पीर वाले दिन से ये उसूल नाफिज होने जा रहा है। ऐसा ना हो कि आपके जहन में ना हो और फिर आपका नुकसान हो जाए। तो इस बात को अच्छे से लिख लीजिए और घर वालों को बता दीजिए कि हमें 2 बजे से पहले पहले क्लास में शामिल होना है, तो हमें याद दिलाएं। ठीक है, बल्कि अपने लिए कोई एक्सटेंशन बना लीजिए। अब माशाल्लाह से आप सब लोग माहिर हो चुके हैं। अपने लिए कोई ऐसी एक्सटेंशन बनाए कि वो आपका ब्राउजर लॉक करके आपको पैगाम दे कि क्लास का वक्त होने लगा है, फौरन क्लास में चले जाएं, और 1:45 बजे आपको वो पैगाम अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे जाए। ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन अपने लिए खुद बनाए। अब हम यहां पर आ गए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको आना है गिटहब पर। ये देखें, ये वाली वेबसाइट है, आपको यहां आना है। मैं इसका लिंक आपको दे रहा हूं। ठीक है, अब देखें, आसानी से आप लोग इस सारे मरहले को समझें, कितना आसान है यहां पर यह काम करना। क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पर आना है, पहला मरहला हो गया, एक काम हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोग ये काम यहां लिखें। आप लोग लिखें यहां पर, पहला काम इस वेबसाइट पर आना है। ये एक जुमला कोई बंदा लिख दे यहां पर। मैंने चैट ऑप्शन ऑन कर दिए हैं, तो कोई लिख दो भाई, यहां पर लिखो गिटहब पर आना है। ठीक है, अब मैं आपकी चैट ऑफ कर रहा हूं। अब दूसरा मरहला आपने लिखना है, आपने यहां न्यू पर क्लिक करना है। ये जो ग्रीन कलर का बटन है न्यू का, आपने यहां क्लिक करना है। ये दूसरा मरहला है। अब मैं चाहता हूं फौरन इसे भी आप चैट में लिख कर दिखाएं। ग्रीन बटन न्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, ये दो काम हो गए आपके। पहला काम वेबसाइट पर आना, दूसरा काम न्यू पर क्लिक करना। तीसरा काम यहां पर रिपोजिटरी नेम देना है। रिपोजिटरी किस चीज को कहते हैं? जखीरे को कहते हैं, यानी जो भी आप जमा करते हैं ना, उससे रिपोजिटरी कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहां पर इसे नाम देना है। ठीक है, तो अब हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे कि मैं यहां नाम देता हूं इस बार टेस्ट 33, ये मैंने नाम दे दिया।
ठीक है, ये चेक करेगा कि क्या ये नाम दस्तयाब है या नहीं है। तो ये नाम बिल्कुल दस्तयाब है। आप देख सकते हैं कि इसने ये नाम यहां इसे दे दिया, test33। तो ये हमारा तीसरा काम हो गया कि हमने एक नाम देना है और उसके बाद हमने यहां इसे पब्लिक करना है। क्या करना है? पब्लिक। तो ये दोनों बातें लिखकर मुझे दिखाएं बेटा। तीसरा काम क्या था? नाम देना है। चौथा काम क्या था? पब्लिक करना है इसे, ये लिख लीजिए। और पांचवा काम, क्रिएट रिपोजिटरी पर आपने क्लिक करना है। ये देखिए, ये आपके 5 काम आपने करने हैं। इससे ज्यादा, यहां तक 5 काम आपने करने हैं। ठीक है। उसके बाद छठा काम आपको क्या करना है? मैं आपकी चैट ऑफ करता हूं तो आप लोग लिख लीजिए फिर। छठा काम आपने ये करना है कि आपने यहां अपलोड करना है इस जगह से। इसको देख लीजिए, यहां से आपने अपनी फाइल को अपलोड करना है। ये आपका छठा काम है। मैं चाहता हूं कि आप इसे भी लिखकर दिखाएं मुझे। चले, शाबाश। छठा काम क्या है बेटा? अपलोड करना, अपनी फाइल को यहां अपलोड करना। ठीक है। अब मैं दोबारा आपकी चैट ऑफ करने लगा हूं। अपलोड करने के लिए आप यहां क्लिक करेंगे, फिर यहां क्लिक करेंगे दोबारा, और आपका जो फोल्डर होगा उसके अंदर से तमाम फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो तमाम फाइल्स यहां पर अपलोड हो जाएंगी। ये आपके 6 काम हो गए। सातवां काम क्या है? यहां पर इसे कंफर्म कीजिए, कमिट चेंजेस पर क्लिक कीजिए और ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी। ठीक है। ये 7 काम आपको करने हैं गिटहब में। कितने काम हो गए? 7 काम आपको यहां पर करने हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम आएंगे एक और वेबसाइट पर जिसका नाम है versal.com। इसका भी मैं आपको लिंक दे देता हूं। यहां पर देखिएगा, इसका मैं आपको लिंक दे रहा हूं। तो यहां पर पहला काम लिखें कि आपने इस वेबसाइट पर आना है। फौरन लिखें बेटा, क्या करना है? इस वेबसाइट पर आना है, versal.com पर आना है। फौरन लिखकर दिखाएं मुझे। ठीक है, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम आपको यह करना है, इस वेबसाइट पर आने के बाद, कि आपको लॉगिन करना है अपनी किसी भी आईडी से, किसी भी जीमेल आईडी से, और कोशिश करनी है कि उस जीमेल आईडी से लॉगिन हो जो जीमेल आईडी आपने इससे पहले वाली वेबसाइट में दी थी, उसी से लॉगिन होना है। तो ये दूसरा काम है। दूसरा काम क्या है बेटा? जीमेल आईडी से लॉगिन होना, और उसी जीमेल आईडी से लॉगिन होना जिससे आप गिटहब में लॉगिन हुए थे। ये आपको दूसरा काम करना है। आसान हो गया। तीसरा काम आपको क्या करना है? यहां न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, ये जो ब्लैक कलर का है न्यू प्रोजेक्ट, और उसके अंदर प्रोजेक्ट को क्लिक करना है। ये तीसरा काम है आपका। तो यहां लिखकर बताएं, तीसरा काम क्या है? न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करना और उसके अंदर प्रोजेक्ट को क्लिक करना। ये तीसरा काम है आपका। ठीक है। अब चौथा काम क्या है? यहां पर आपको लिंक करने को कहा जाएगा, गिटहब को लिंक करने को कहा जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन आएगा, मेरे पास नहीं आ रहा क्योंकि मैं पहले ही लिंक कर चुका हूं। तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा और गिटहब वाले अकाउंट को सिलेक्ट कीजिएगा, तो ये उससे लिंक हो जाएगा। और फिर वहां आपने जितने भी फोल्डर बना रखे हैं वो सारे फोल्डर यहां दिखाई देंगे। तो आपने अब यहां तीसरा चौथा काम यह करना है कि आपने test33 या जो भी फोल्डर बनाया होगा उसे इंपोर्ट करना है। तो आप यहां क्लिक कीजिएगा और उसके बाद डिप्लॉय पर क्लिक कीजिएगा। कोई सेटिंग वेटिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ क्लिक क्लिक करना है। तो आपने यहां डिप्लॉय पर क्लिक करना है और आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। ठीक है, आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। यहां कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, बस आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। अब ये लिंक आपको मिल चुका है ऊपर, यहां आप देख सकते हैं। ये आपकी डोमेन है, देखें लिखा हुआ आ रहा है डोमेन। कल मैंने आपको डोमेन के मुतालिक तफसील से पढ़ाया था। अब ये आपकी डोमेन बन चुकी है, होस्टिंग भी बन गई, डोमेन भी बन गई। अब आपको मैं यहां क्या करने वाला हूं, आपको मैं ये लिंक देने वाला हूं। आप इसे चेक कर सकते हैं, हमारी ये वेबसाइट लाइव हो चुकी है। ठीक है। मोहम्मद अहमद कहते हैं फाइल कौन सी अपलोड करनी है? बेटा सबसे पहले आपने गूगल में जाना है, गूगल में जाकर लिखना है पाकिस्तानी मॉडल्स और रूह अफ़ज़ा के जो इश्तिहारात होते हैं, पहले उन्हें डाउनलोड करना है, फिर जामे शीरीन वालों को डाउनलोड करना है। अपने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर में वो दोनों किस्म की तस्वीर को रखना है और उसी फोल्डर को आपने अपलोड करना है। ठीक है। सर डोमेन का नहीं पढ़ाया था आपने कल, फिर मैंने किसको पढ़ाया था डोमेन का?
हाँ, वो मैंने रात 11 बजे वालों को पढ़ाया था, 10 बजे वालों को पढ़ाया था। तो कोई बात नहीं, आप लोग डोमेन का बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है? फिलहाल आपकी फ्री में डोमेन बन चुकी है। देखा आप लोगों ने? फ्री में आपकी डोमेन बन चुकी है। आपको डोमेन और होस्टिंग के मुतालिक मैं तफसील से बताऊंगा। ठीक है? तो बहुत आसान है बेटा। यहां पर अपने उसी फोल्डर को अपलोड कीजिए जिस फोल्डर को आप लाइव करना चाहते हैं, जिस वेबसाइट को आप लाइव करना चाहते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है? अच्छा जी, अब आते हैं हम यहां से और सवालात लेते हैं आप लोगों के। बेटा क्या आपके कोई सवाल हैं तो क्या है, तो चले। मैं माइक सबके ऑन कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने अपने माइक ऑन नहीं करने। जिसका मैं नाम पुकारूं सिर्फ उसी बंदे ने सवाल पूछना है। ठीक है? बगैर इजाजत के कोई सवाल ना पूछे, कोई अपना माइक ऑन ना करे। जी बेटा। अहमद रहीम। अहमद रिहान है, बल्कि अहमद रिहान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बहुत शुक्रिया सर, ये बड़े आपने डिटेल से बताया। एक चीज़ बस मैं कंफर्म करना चाह रहा सर था अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैंने आपका नाम लिया है। अस्सलाम वालेकुम वाले भाई। चले बेटा, मैं आप लोगों की माइक ऑफ कर देता हूं। आप लोग अभी इस काबिल हुए नहीं है कि आपका माइक ऑन किया जाए। आप लोगों को तो एयरपोर्ट पर रोक रोक के दिमागी टेस्ट करके बाहर जाने दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों की माइक कैसे ऑन कर सकता हूं? मैं भूल गया था। मैं एक मिनट। आपको पता है दुनिया में इस बारे में बात की जा रही है कि अब जो है ना वो दिमाग स्कैन करके जो है ना वो अगले को इमिग्रेशन से आउट किया जाएगा। मैं परेशान हो रहा हूँ कि फिर हम सब कहाँ जाएंगे बेटा। हम तो बांग्लादेश भी नहीं जा पाएंगे। एक मिनट दीजिए, मैं माइक ऑफ करता हूं आप सबके। हाँ, सिवाय अफ्रीका के हम कहीं नहीं जा पाएंगे। वो हमें जरूर खुश आमदीद कहेंगे, खास तौर पर वो जो जंगली कबाइल है ना, वो जरूर हमें कबूल करेंगे। अब देखें, अब मैं माइक खुद ऑन करूंगा आपका और आप सवाल पूछेंगे। तो अहमद रेहान का मैं माइक ऑन कर देता हूं जी। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम एक चीज़ सलाम। कंफर्म करनी थी इसमें, क्योंकि गिटहब में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है और वो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, क्योंकि फोल्डर के अंदर जो फोल्डर्स होते हैं, जैसे सोर्स या इमेजेस हमने अपलोड करनी है या कोई इस तरह से लाइब्रेरीज हैं, हम्म। लाइब्रेरी किसी फोल्डर के अंदर रखते हैं, तो वो फोल्डर जो है ना अपलोड नहीं होता, तो वो फिर गिट बैश या मतलब ये वीएस कोड वगैरह से करना पड़ता है। तो सर ये वर्सल में किसी तरह से डायरेक्ट हो सकता है, कोई इस तरह का तरीका है? जी बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह बल्कि इन दोनों से हटकर एक तीसरा तरीका भी पीर वाले दिन आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं असल में उमूमी मार्केट में जो चीजें यूज होती हैं ना, तो उन चीजों से आप आगाह रहें। आपको मालूम रहे कि ये भी एक ऑप्शन है, क्योंकि गिटहब बहुत मकामात पर काम आता है। गिटहब जो है ना वो लिंक हो जाता है बराह रास्त ऑनलाइन बहुत सारे टूल से, और हम वहां पर पड़ी हुई फाइल को बराह रास्त एडिट कर पाते हैं। तो गिटहब की अपनी कुछ खूबियां हैं। तो गिटहब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, वर्सल के बारे में मालूम होना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखिएगा आप सब लोग, कि मैं जितनी चीजें आपको पढ़ाता हूं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि यही आखिर कोई चीज है, बल्कि इसका ये मतलब होता है कि ये एक टूल है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमेशा मुतबादिल टूल्स मौजूद होते हैं मार्केट में, जिनकी अपनी खूबियां होती हैं, अपनी खामियां होती हैं। ठीक है? तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं मुतबादिल कई सारे टूल्स और कई सारे रास्ते और तरीके आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आपको जो पसंद होगा या जो आपकी जरूरत के मुताबिक होगा, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बस एक्साइटेड हूँ। वो जो बैकएंड का मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, तो आपने कहा था वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। मैं जी उसके लिए जी। बहुत एक्साइटेड हूँ सर, कि बैकएंड जो है ना वो किस तरह से ये वाइब कोडिंग में होता है। जी जी बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब हम माइक ऑन करते हैं हबीब का। जी हबीब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये सर जो आपने अभी लिंक शेयर किया है उसमें आप पिक्चर्स नहीं आ रही, उसकी क्या रीज़न हो सकती है? हाँ जी, वही रीजन जो थोड़ी देर पहले भाई बयान कर रहे थे कि जो है ना वो फोल्डर के अंदर जो चीजें होती है ना, उनको फिर कोड के जरिए लिंक करना पड़ता है। ठीक है?
और वो क्योंकि वहां पर उसने जो लिंक दिया होता है आपके एंटी ग्रेविटी ने, तो आप वो लोकेशन चेंज कर चुके हैं। तो बहरहाल ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। और आप इसके लिए परेशान ना हो, फायरबेस है, दीगर टूल्स हैं जहां पर हम ये सारा काम करने वाले हैं आगे जाकर। ठीक है, फिलहाल सिर्फ आप इस टूल को समझ लें, इसकी बेसिक को, बुनियाद को, कि यहाँ पर इस तरह से काम किया जाता है। ठीक है जी सर। सर, और जी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने आज के लेक्चर में कहा था कि मैं जदीद वेबसाइट बनाने पे आप लोगों को बताऊँगा तरीका। हाँ, फिर तो मैंने अभी सोचा, जी असल में फिर मैंने सोचा कि जदीद वेबसाइट बनाकर फिर मैं उसे चेक कैसे करूंगा। ठीक है, तो सही, अगर आप लोग इन चीजों को समझ लें तो फिर आप वेबसाइट्स बनाएं, कल को कोई और चीज बनाएं तो कम से कम मैं चेक तो कर पाऊंगा। ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ है नूर। जी नूर, ये नूर के आगे जो नाम है ये क्या है? नूर लंगो, ये क्या नाम है भाई? बड़ा मुश्किल नाम है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा पहले अपना नाम तो बताइए, नाम क्या है? सर, वैसे तो मेरा नाम नूरुल इस्लाम है टोटल। तो इस्लाम को हटाकर ये अपने अपने, ये जी ये क्या है जी आगे? ये लांगो में कर दिया, ये हम लोगों का सब ट्राइब है। ये बलोच का कोई एक सब ट्राइब है सर। अच्छा, लंगो, लंगो ना? जी सर। जी सर, लांगो है। लांगो, अच्छा ठीक है जी। सर, मेरा सवाल भी यही था जो अभी तो इधर जिस भाई ने बात की है, वो आपसे यही सवाल पूछा था कि जो अभी जो नए मतलब वेबसाइट्स, क्रिएटिव वेबसाइट्स जो हमने बनाने थे सर, आपने कल हमें कहा था कि मैं आपको वही सिखाऊंगा। तो इसी जी बारे जी में मेरा सवाल था सर। जी, कोई नहीं, इंशाल्लाह आगे जाकर वो भी आप सीखेंगे। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को वेबसाइट्स को लाइव करना तो सिखा दूं। ठीक है ठीक है, बिल्कुल जी सर। जी। अब यहाँ है शिराज अब्बासी। जी शिराज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इसमें ना मेरा सवाल ये था कि जो आपने अभी इनको अपलोड किया है, लाइव किया है, तो इसमें डोमेन का नाम जो आपने उधर ऐड किया, जैसे आपने टेस्ट 33 ऐड किया, तो वही डोमेन का नाम रहेगा? मतलब जो हम ऐड करेंगे या जो जी वेबसाइट का नाम होगा वो डोमेन नेम होगा? नहीं, जो आप वहां नाम रखते हैं उमूमन उसी नाम को आगे वो कुछ और लगा देता है। ठीक है। अच्छा, चलिए ठीक है सर, थैंक यू। बस यही अच्छा सवाल। जी। अब यहाँ है और मौजूद आयशा फलक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैंने ये पूछना था कि एंटी ग्रेविटी में जो आपने कोडिंग करना सिखाई है वो एआई के थ्रू जनरेट होती है। तो मोस्टली हमें ये सुनने को मिलता है कि एआई जो कोड जनरेट करवाता है वो कोड उसके अंदर एरर भी आ सकता है। तो आपने भी कहा था कि मतलब मैंने इतने सारे कोडिंग पे लगाए लेकिन मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतना ख़ास। तो हमें तो यही सुनने को मिलता है कि हमें कोडिंग मस्ट सीखनी पड़ती है। हम्म, सीखिए बेटा, अच्छी चीज है, कोई बुराई नहीं है। मैं मना तो नहीं करता किसी को कि मत सीखे। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, हमें 20-25 साल लगे सीखने में, और सीख कर हमें वक्त लगता है बनाने में। आप लोग बगैर सीखे बना लेते हैं, तो आप लोग खुश नसीब है। ठीक है। अगर आपने हमें बगैर सीखे बनानी सिखाई है तो इन केस अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाता है तो हम क्या करेंगे? वो वही ठीक करके देगा ना बेटा। एआई, अगर एक आई में कोई एआई में कोई एरर आ रहा है तो दूसरा मॉडल उसे ठीक कर देगा, अगर वो खुद नहीं ठीक कर सकता। मीन्स कि हम उस पे रिलाई कर सकते हैं। आपके सामने ही हो रहा है सारा काम। ठीक है और सर, दूसरा ये पूछना था कि आपने हमें जो वेबसाइट सिखाई थी उसमें उसने सारी चीज़ें फर्जी ऐड की थी। अगर हम जी। अपना डाटा ऐड करना चाहते हैं तो हमें वो सब कुछ प्रॉम्प्ट के अंदर लिखना पड़ेगा? नहीं, वो सब कुछ आप किस तरह से मैनेज करेंगे इंशाल्लाह पीर वाले दिन की क्लास में, जब हम जदीद वेबसाइट्स बनाने की तरफ जाएंगे तो वो भी हम देखेंगे। ओके सर, थैंक यू। जी। अच्छा, अब अच्छा, कल कोई कमबख्त मुझे मैसेज ना करने बैठ जाए। आप लोगों में ये बड़ी मुसीबत है कि क्लास से 5 मिनट पहले मुझे कम से कम 20-25 मैसेज जरूर आते हैं, सर क्लास का लिंक, क्लास का लिंक। मैं परेशान होता हूँ आप लोगों से कि आप लोग आखिर करते क्या है। मतलब रोजाना वही लिंक है, रोजाना वही चीजें हैं, और फिर भी ना 20-25 मैसेज मुझे रोजाना अच्छा मैसेज की खैर है, कॉल्स भी करते हैं बकायदा कि सर क्लास का लिंक आज नहीं आया, आज क्लास होगी या नहीं होगी। भाई देखें, मेरे पास जब आप लोग पढ़ते हो ना तो एक बात अपने पास लिख लें, ठीक है, कि क्लास की छुट्टी का तस्वुर भी ना करें। हफ्ता इतवार छुट्टी है तो बस छुट्टी है। इसके अलावा कभी ये सवाल भी मत पूछें कि क्लास होगी नहीं। जब क्लास नहीं होगी तो समझ लें आपके सर गुजर चुके हैं।
ठीक है, कम से कम होश में रहते हुए तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं छुट्टी करूं। तो ये बात याद रखें कि क्लास होगी का मतलब क्लास का दिन है तो मतलब क्लास होगी। मेरे यहाँ छुट्टी वाला कोई तस्वुर है ही नहीं, ना लेट आने वाला काम है अल्हम्दुलिल्लाह, ना छुट्टी वाला तस्वुर है। ना आप मुझे एक दिन देखेंगे कि मैं लेट आया हूं क्लास में, ना आप एक दिन वो देखेंगे कि मैं छुट्टी करता हूं। ठीक है, तो ये बात लिख लीजिए बेटा, दिल में बिठा लीजिए पक्का पक्का कि ऐसा नहीं होता और ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। तो लिंक यही है, अगर मैं लिंक तब्दील करूंगा तो मैं सबको खुद बताऊंगा कि मैंने लिंक तब्दील कर दिया है। तो ये रोजाना मैसेजेस वाली नहुसत ना किया करें। और इसी तरह हफ्ता और इतवार छुट्टी है, बार बार दोहरा रहा हूं कि कल ये ना हो कि फिर ग्रुप में पोस्ट लगाई हो कि सर आज क्लास नहीं हो रही, क्यों क्लास नहीं हो रही। ठीक है, तो 2 दिन छुट्टी है आपकी और लिंक यही है, मुस्तकिल यही है, तब्दील नहीं होता। और इसके अलावा बेटा एक और गुजारिश आप लोगों से करनी है। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग बहुत शौक से पढ़ते हैं, माशाल्लाह से बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अपना काम मुझे मत सेंड किया करें। ऐसा नहीं है कि मैं आपका काम नहीं देखना चाहता बेटा, मैं बहुत खुश होता हूं आपका काम देखकर। एक उस्ताद से ज्यादा खुशी किसको होगी अगर वो अपने स्टूडेंट के काम को देखे। लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है ना बेटा, सिर्फ आप लोग तो नहीं है, तो मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाता कि मैं आपका काम चेक कर पाऊं, फिर मुझे शर्मिंदगी होती है। तो मैं आपका काम चेक करूंगा लेकिन क्लास में ही चेक कर सकूंगा और लाइव आकर सबका काम चेक करूंगा। ठीक है, तो आप लोग ना मुझे या ग्रुप पे चेक कर लिया करूंगा, आप लोग ग्रुप में अपना काम पोस्ट किया करें, मुझे मत सेंड किया करें बेटा। ठीक है, और इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं है, मुझे आपसे मोहब्बत है, आपके काम से मोहब्बत है। और यकीन करें कि कोई भी अगर टीचर वाकई टीचर हो तो उसे अपने स्टूडेंट्स के काम से मोहब्बत होगी। लेकिन मैं एक एक के काम को व्हाट्सएप में नहीं चेक कर सकता बेटा, ये मुमकिन नहीं है ना, अमलन मुमकिन नहीं है। ठीक है, अगर ये होता मुमकिन तो मैं जरूर करता। अब आप गौर करें, एक क्लास होगी 2 तारीख से शुरू होगी, 2 मार्च से। उस क्लास का वक्त होगा 11 से 12। ठीक है, फिर आप लोगों की क्लास वो होगी 2 से 3 बजे तक। फिर रात को एक क्लास होती है 10 से 11 बजे तक। फिर एक क्लास होती है जो है ना वो 11 से 12 बजे तक। फिर उसके अलावा मेरी जो प्राइवेट क्लासेस हैं, मतलब वो क्लासेस जो खुसूसी तौर पर लोगों ने बुक की होती हैं कि सर इस वक्त में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो उनको जो मैं पढ़ाता हूँ या उनके बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ तो वो अलग क्लासेस होती हैं और उनमें अलग तवानाई खर्च होती है। वो जाहिर बात है कि उनके भी सवालात होते हैं, उनके भी मसाइल होते हैं। तो ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं एकेडमी में बैठा होता हूँ सारा दिन, मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, सारा दिन एकेडमी में होता हूँ। तो ये बहुत सारी चीजों को एक बंदे के लिए मैनेज करना आसान काम नहीं है। तो जो तरीका है हम उसी के मुताबिक चलेंगे इंशाल्लाह। आप सबका काम चेक होगा, ऐसा नहीं है कि किसी का काम चेक नहीं होगा। लेकिन आप मुझे व्हाट्सअप ना करें अपने काम, मुझे लिंक ना भेजें, मुझे फाइल ना भेजें, व्हाट्सएप पे कुछ भी ना करें। बहुत नागुज़ीर हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो मुझे मैसेज किया करें। सिर्फ एक मैसेज है जिससे मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होता, जब कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक फ़ीस अदा करता है और मुझे मैसेज करता है कि सर मैं 2 से 3 बजे वाली क्लास में हूँ, मैंने ये मैसेज आपको किया है, तो तब मैं बहुत खुश होता हूँ बेटा। ठीक है, ये वाले मैसेज मुझे ज़रूर किया करें, इससे मुझे बड़ी खुशी मिल रही होती है। ठीक है, बल्कि तवानाई मिल रही होती है। यूं समझे कि 1 किलो दूध पीने के बराबर है जो है ना वो आपका एक मैसेज, चाहे उसमें 1,000 रुपए भेजे गए, बड़ी ताकत मिलती है। मतलब अगले पूरे दिन के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है। तो खैर, अब हम यहाँ पर आते हैं, वो वाले मैसेज तो कम वक्त करते नहीं है और उसके अलावा जो है ना वो बाकी सारे मैसेजेस करते रहते हैं आप लोग। यहाँ आते हैं तो यहाँ और कौन है क्लास में, ऊपर आते हैं, ये रहा AZ साहब जी, AZ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि एंटी ग्रेविटी में आपने बताया था कि हम प्रॉम्प्ट देंगे उसको और एआई जो है वो हमारी वेबसाइट जनरेट कर देगा। लेकिन अगर हम फिग्मा के अंदर एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं और हमारे अपने इमेजेस और हमारा अपना डेटा है वहाँ पे पूरा, तो क्या उसका लिंक हम यहाँ पेस्ट कर दें और वो हमें उसी तरह से फ्लोज़ के साथ वेबसाइट बना देगा जैसे एक प्रोटोटाइपिंग होती है वो हमारी, कि एक स्क्रीन पे प्रेस करें तो उससे अगला स्क्रीन ओपन हो जाती है, पूरा एक वेबसाइट का फ्लो। हम्म। ये मौजू इंशाल्लाह तकरीबन दूसरे हफ्ते में, यानी अगला हफ्ता पूरा गुजर जाए उसके बाद वाले हफ्ते में आप लोगों को इस हवाले से तफसील देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी ठीक है, थैंक यू, जी। जज़ाकल्लाह। अब यहाँ पर देखिएगा फरहाना नाज जी।
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे 2 सवाल हैं। मैंने ये पूछना था कि एक तो ये कि ये जो वेबसाइट आपने बनाई है, ये सर्च में आएगी? और दूसरा ये कि जब हम किसी को कोई वेबसाइट बना के दे रहे हैं, तो क्या हम उसको उसकी वेबसाइट को भी हम गिटहब पर ही अपलोड करेंगे? थैंक यू। हाँ, देखिए पहले सवाल का जवाब तो ये है कि सर्च में बाई चांस आ सकती है, लेकिन अगर आप लोग सर्च में लाना चाहते हैं तो वो प्रोफेशनल काम है और वो यहाँ से नहीं होता। उसके लिए आपको जो है ना प्रोफेशनल होस्टिंग खरीदना होती है। इंशाल्लाह पीर वाले दिन मैं आपको ये सारी चीजें तफसील से पढ़ाने वाला हूँ। मैं समझा मैं कल आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वो रात 10 बजे वालों को मैंने पढ़ाया था। तो इसमें डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग की कितनी एग्जाम होती हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हम वहाँ तफसील से पढ़ेंगे पीर वाले दिन। और दूसरे सवाल का भी यही जवाब है कि एक प्रोफेशनल होस्टिंग होगी, फिर आप एसईओ करेंगे, उसके लिए मुख्तलिफ तरह के टूल्स आते हैं और बहुत सारा मैनेज करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। उसके बाद आपकी वेबसाइट इस काबिल बनती है कि जब कोई चीज़ सर्च की जाए तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर दिखाई दे सके। ठीक है, और वो सब कुछ हम इसी कोर्स में इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ आते हैं आईफोन साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने कुछ अर्सा 2-3 साल पहले भाई ने मेरे डोमेन्स खरीदी थी। तो ये जो अभी हम डोमेन हमारी जनरेट हो रही है वो 1 साल बाद एक्सपायर हो जाती थी, उनकी फीसिस होती थी। तो ये जो हमारी डोमेन फ्री में लॉन्च हो रही है, ये इसकी कोई चार्जेस होंगे या ये भी 1 साल बाद इसको वो करना होगा? क्या यानी कि इसके बारे में थोड़ा-सा बता दें। थैंक देखिए यू। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। डोमेन और होस्टिंग के हवाले से जो आपके सवालात हैं पीर वाले दिन इंशाल्लाह आपको तफसीली जवाब मिलेगा, तो आपको समझ आएगी कि ये डोमेन है ही नहीं। डोमेन दिखाई दे रही है, डोमेन है लेकिन डोमेन नहीं है, डोमेन होकर भी डोमेन नहीं है। ठीक है, तो प्रोफेशनल डोमेन और ऑफिशियल्स काम के लिए, इदारों के लिए, लोगों के लिए जब आप काम करते हैं या अपने लिए करते हैं तो वो इस तरह से फिर नहीं होता। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि मैं आपका काम चेक कर सकूं ना। अगर मैं आप लोगों को कह दूं कि जाकर होस्टिंग खरीदें तो फिर आप लोग क्या करेंगे बेटा? आप लोग तो मुझे फीस नहीं भेज रहे, तो होस्टिंग कैसे भेजेंगे, होस्टिंग कैसे खरीदेंगे? ठीक है, तो होस्टिंग खरीदना मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको ये चीज दी है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से काम कीजिए। और जब एक काम बड़े लेवल का आप करने लगेंगे तो आप इसी कोर्स में खुद समझ जाएंगे, सीख लेंगे कि बाकायदा होस्टिंग खरीदना जरूरी क्यों होता है, बाकायदा हम जो है ना वो डोमेन क्यों खरीदते हैं। लेकिन अब मैं खरीदने वाली चीजों की तरफ आपको लेकर जा नहीं रहा ताकि आप लोग परेशान ना हो। ये ना हो कि आधी क्लास भाग जाए कि हर चीज में पैसा है, हर बात में पैसा है। तो मैं चाहता हूं कि फ्री के जुगाड़ आप लोगों को बताऊं, तरीके आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोगों का काम चल सके। ठीक है, आखिरी दिनों में फिर मैं आपको परेशान करूंगा, पैसे वाली चीजें पढ़ाऊंगा ताकि फिर आप लोग भागना चाहें तो भाग जाएं, क्योंकि तब तक आप लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अगर आज मैंने आप लोगों को ऐसे टूल्स पढ़ाना शुरू कर दिए जहां पैसा खर्च होता है तो फिर आप लोग भाग जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग कहेंगे कि सर हम सीख लेते तो अच्छा था। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ रखने के लिए, ताकि आप लोग मुसलसल आते रहें, पढ़ते रहें, आपको फायदा होता रहे। फिलहाल ऐसे टूल्स ही नहीं पढ़ा रहा जिनमें पैसा खर्च करना पड़ता है। जी, अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ है अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने साइट अपलोड कर दी लेकिन सिर्फ टेक्स्ट शो हो रहा है, मतलब वो थीम सब कुछ गायब है। वेबसाइट अपलोड कर दी, हाँ वो तस्वीरें गायब हो रही है। थोड़ी देर पहले भी तो हमने कहा कि तस्वीर या लिंक करने के लिए कोड पूरा में का तो पूरा थीम गायब हो गया। हाँ वो थीम ही तस्वीर पर मुश्तमिल होगा ना बेटा, इसलिए गायब हो गया। ठीक है, अच्छा, जी जी। ओके ओके। इसका भी कोई आसान हल फिर मैं आप लोगों को देता हूँ, परेशान ना हो। इंशाल्लाह इसके लिए आसान हल देता हूँ, आपकी तस्वीरें गायब नहीं होंगी। ठीक है, जी जवाद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है कि जब हम अपनी वेबसाइट में कोई चेंजेस करेंगे, मसलन कोई न्यू चीज ऐड करेंगे, तो
फिर इसमें लाइव जो हमने की है इसमें भी चेंज करना पड़ेगा कुछ, या क्या सीन होता है? जी हाँ, इसमें भी चेंज हो जाता है और यहीं पर फाइल्स को रखते हुए हम तब्दीलियां कर सकते हैं इंशाल्लाह, वो आप लोग पढ़ेंगे भी आगे। सही। ठीक है ठीक जी ठीक, जी। शुक्रिया। तो चले, बहुत शुक्रिया आप सबका। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। परसों बल्कि तरसों पीर वाले दिन क्लास में मुलाकात होगी और बहुत अहम क्लास होने वाली है। कुछ भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। और मुझे बहुत जो है ना वो खुशी है, आप में से कम से कम भी अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपनी फीस सबमिट की, जिन्होंने फीस भेजी, और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने पूरी 3,000 रुपये फीस अदा की। हालांकि मैंने लाजिम नहीं करार दिया, मैंने ज़बरदस्ती वाली बात ही नहीं की, और मैंने ये नहीं कहा कि आप लोगों पर लाजिम है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सिर्फ एक दरख्वास्त पर, एक गुजारिश पर बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो हरकत में आए हैं और उन्होंने जो है ना वो अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। अल्लाह पाक उनके इल्म में बरकत दे, बाकी सबके इल्म में भी अल्लाह पाक बरकत दे। ऐसा नहीं है कि बाकियों के लिए दुआ नहीं है, बाकी सबके, लेकिन उनके लिए तो ज़ाहिर बात है खुसूसी तौर पर दुआ है, जो कि कोशिश भी करते हैं और जो कि कुर्बानी भी देते हैं और जो कि हस्ब इस्तात जो है ना वो शामिल भी होते हैं। ठीक है, तो मैं ये दुआ करूंगा कि मेरी दुआ 2 कैटेगरीज में तकसीम हो जाए। पहले वाली दुआ जो है ना वो ज्यादा रफ्तार से जाए, और दूसरी वाली दुआ जो है ना वो थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता चले, लेकिन वो भी चले और वो भी जाए। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह पाक जो है ना वो सबके लिए आसानियां करें, सबके इल्म में बरकत दे। आप लोग सीख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मुझे यकीन है जिस दिन आप सीखेंगे, जिस दिन आप जो है ना वो किसी बड़े मकाम पर जाएंगे और मैं तब तक बूढ़ा हो चुका हूँगा, तो तब आप लोगों को मैं याद आऊंगा और तब आप लोग जो है ना वो कहेंगे कि यार सर हमने आपसे सीखा था और आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया, खुश रहें। और फीस भेजने का जो सिलसिला है वो अगर मुमकिन हो सके तो वो जारी रखें, और जो आपकी इस्तिताअत हो वो जरूर अदा कीजिएगा। एक बार फिर मैं आप लोगों के ग्रुप में अकाउंट नंबर सेंड कर देता हूं, ताकि अगर आप लोग भेजना चाहें, जो भी आपकी देखें। एक स्टूडेंट ने क्या किया, उन्होंने मुझे सिर्फ 600-700 रुपए भेजे, यकीन करें, और उन्होंने कहा कि सर मेरे पास बस यही है। तो मैंने ये नहीं कहा कि बेटा 600 रुपए क्यों भेजे, ये तो बहुत कम है या ये तो बुरी बात है। नहीं, ये उनका इखलास था, उनका खुलूस था। ठीक है, तो हम कैसे नाशुक्री कर सकते हैं किसी बात की, कैसे नाकदरी कर सकते हैं किसी बात की। तो दिल से दुआ निकलती है इस बात के लिए कि एक बंदा अपनी जात के लिए कोशिश कर रहा है। इससे कहते हैं अपने आप से मुखलिस होना, अपने आप से मुखलिस होना। ठीक है, और इसे कहते हैं बस दूसरे की थोड़ी सी हौसला अफजाई की कोशिश करना। लाजिम नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को इस्तिताअत हो और आप लोगों को आसानी हो बेटा, तो कोशिश किया करें कि जो इस्तिताअत हो आप फीस अदा किया करें, ताकि मैं अगले महीने भी ज्यादा हौसले के साथ बगैर कोई महंगी फीस रखे इस उम्मीद के साथ शुरू कर सकूं, आपका बहुत एडवांस लेवल का कोर्स शुरू कर सकूं कि मेरे ये स्टूडेंट हैं, अपने हिस्से के मुताबिक शामिल होते हैं, तो क्यों ना सबको मौका दिया जाए। ठीक है, और जब उस तरह की सूरत हाल नहीं होगी तो आप लोग जानते हैं कि यही कोर्स में 50,000 रुपए में करवाता रहा हूं, तो फिर वही सूरत हाल हो जाएगी। फिर अमीर लोग पढ़ सकेंगे, गरीब लोग रुलते रहेंगे और वो नहीं पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो इस सिलसिले को हमने मिलजुल कर चलाना है, मिलजुल कर चलाना है। कुछ मैं करूंगा अपनी जानिब से कोशिश, मेरी कोशिश यही है कि मैं लाजिम ना करार दूं फीस को, और आपकी ये है कि जो आपकी इस्तिताअत हो आप वो अदा कर दिए करें। तो दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर चलेंगे, और इंशाल्लाह बहुत से लोग इससे मुस्तफीद होंगे और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। खुश रहें, दुआ में याद रखें। परसों या बल्कि पीर वाले दिन इंशाल्लाह क्लास में मुलाकात होगी, और ठीक 2 बजे क्लास होगी। आज जुम्मा था, इस वजह से 2:30 बजे क्लास होगी। अल्लाह हाफिज।